आज सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित संघ, इन तीन रत्नों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे ऊपर है जिनके कारण मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, उन्हें भी वंदन। मेरे सभी आचार्य कल्याण मुक्ति के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज हम जानेंगे मित्रता के बारे में, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण, संसार में तो बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रता, विशेष रूप से आज की पीढ़ी में। अभी नहीं, अभी हमें लगता है विशेष रूप से सोशल मीडिया के कारण से और ऐसे कई सारी घटनाओं को देख के, पर मित्रता यह कोई नई बात नहीं है। और घनिष्ठ मित्रता ये तो बिल्कुल भी कोई नई बात है। बेस्ट फ्रेंड्स बहुत लंबे समय से, जब से मानव ने रिश्ते बनाने शुरू किए हैं ना, तब से ही मित्रता उसके जीवन में विशेष स्थान रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि माता जब बात करती है तो एक माता के रूप में बात करती है, उसके आंखों में वो पुत्र के लिए ममता होती है। पिता जब बात करते हैं तो पितृभाव रखे हुए, अर्थात एक बड़कपन होता है, समझाने का भाव होता है। बहन भी उसी प्रकार। तो हर रिश्ते की अपनी भूमिका होती है जीवन में, और हर रिश्ता वो रिश्ते के अनुरूप ही हमसे वार्तालाप या चर्चा करता है, या हमें समझाने का या बताने का प्रयास करता है। और मित्रता एकमात्र यह ऐसा रिश्ता है, ऐसा बंधन है, जिसमें उसका कर्तव्य या फिर कहे उसका जो स्वभाव है, स्वभाव उचित शब्द नहीं, बल्कि उसका जो व्यक्तित्व है, वो किसी एक शाशे में आप बिठा नहीं सकते, खांचे में बिठा नहीं सकते। मित्र कभी पिता के रूप में ही बात कर सकता है, मित्र कभी माता के रूप में ही बात कर सकता है, बड़े भाई के रूप में भी, छोटे भाई के भी रूप में बात कर सकता है। मित्र अपने जीवन में भिन्न तरह की भूमिकाएं निभा सकता है। और बड़ी अजीब बात है, आश्चर्य की बात भी है, कि मित्र जब बात करता है तो उसमें निकटता का भी बोध होता है। जब मित्र बात करता है तो लगता नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है, क्योंकि मित्र वही है जिसके साथ हमारे गुण मिलते हैं, जिसके साथ हमारे विचार मिलते हैं। इसलिए भी अक्सर कहा जाता है ना, कि जैसे मित्र करोगे वैसा बनो। और हम बात तो ऐसी कि जैसे हम हैं वैसे मित्र बनाते हैं, तो फिर बनोगे क्या? जैसे हम हैं वैसे हमने मित्र बना लिए। किसी विचारवंत ने बड़ा खूब कहा है कि अगर तुम्हें खुद को जानना है ना, खुद को पहचानना है, तो किन लोगों से घिरे हुए हो, जरा उन लोगों को एक बार देखो, तो पता लग जाएगा कि आप कैसे हो। आपके साथ उनकी किस तरह की से बनती है, वो भी महत्वपूर्ण बात होती है। सिर्फ उन लोगों के बीच में होना काफी नहीं है, बल्कि आपकी उन लोगों से किस तरह से बन रही है, तो उस तरीके से आपके विचार। तो मित्रता की ऊपरी आज की जातक कथा है, कि मित्रता जब आप किससे करते हैं ना, तो याद रखना, कई बार जन्मों के लिए हो जाती है। कल्याण मित्र जन्मों के लिए हो जाए तो सौभाग्य ही खुल जाए, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम उस प्रकार से मित्रता निभाते नहीं। मित्रता निभाते निभाते कई बार हम रिश्तों में, बंधन में बन जाते, उसी को, वो मित्रता जिसके लिए बनाई होती है, वो मित्रता कहीं छूट जाती है और एक नया ही रिश्ता पनप जाता है। आजकल तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट शुरू हो जाते हैं, या फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड, इस प्रकार से कई सारी बातें आजकल के संसार में शुरू हो। और व्यक्ति अपनी मित्रता को ध्यान में रखते हैं कि ये मित्रता मेरी किस लिए है, वही मित्रता उसी प्रकार से उसके पूरे जीवन भर में कर्तव्य निभाती जाती है। जहां पे अपनी मित्रता के साथ भिन्न तरह के रिश्ते बनाने शुरू किए उसी मित्र के साथ,
वहां पे कई बार ऊंच नीच, छोटी बड़ी बातें होना, अनबन होना शुरू हो ही जाता है, और वो मित्रता लंबे समय के लिए शायद ही टिक पाती है। तो वैसे ही मित्रता पे आज की जातक है। आज की जातक में बड़ी सुंदर बात जानने के लिए मिलेंगी, और वो ये है कि कैसे मित्रता जन्मों जन्मों के लिए बंध जाती है। कैसे वो साथ सिर्फ एक जन्मों के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए। विश्वों के मन में तक आश्चर्य उत्पन्न होगा था कि हाँ, ऐसा होता है क्या, कि कोई मित्रता, घनिष्ठ मित्रता जन्मों के लिए हो जाती है। तो क्या था कि भगवान बुद्ध के समय में सारे जो अपने बनते, जो हमारे जो बड़े बनते थे, जो ज्येष्ठ बनते थे, सारी पुत्र जो थे, सारी पुत्र नहीं, महाकाश्यप। अब महाकाश्यप के बारे में तो हम सबको पता ही है कि महाकाश्यप बंदे कितने स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो पहली संगति के अध्यक्ष तो वही थे, और उनके स्ट्रिक्टनेस के कारण ही वो पहली संगति हो सकी है। तो आप विचार कर सकते हैं, जिनके गुरु इतने स्ट्रिक्ट होंगे, उनके शिष्य भी कितने सुंदर होंगे। और उनके ब्रह्मचर्य का तप, उनके ब्रह्मचर्य का जो प्रभाव था, वो जग जाहिर है उस समय में किस प्रकार से भूमि भी कंपित हो गई थी। यहाँ तक कि वो ब्रह्म लोक से आए थे, ऐसे बनते महाकाश्यप। तो उन्हीं के दो शिष्य थे। वो दो शिष्यों में बड़ी घनिष्ठ संबंध थे, बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। जाएंगे तो साथ में जाएंगे, भिक्षाटन के लिए भी साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, खाना साथ में खाएंगे, कहीं भी कोई भी कार्य, विशेष रूप से ज्यादातर कार्य वो लोग साथ में ही करते थे। तो बाकी भिक्षुओं में बड़ा आश्चर्य होता था इनकी मित्रता देख के। सही में, अगर मित्रता अच्छी हो ना, तो दूसरों के मन में आश्चर्य उत्पन्न होता ही है। आज की मित्रता से किंचित मात्र ही आश्चर्य उत्पन्न होता हूँ, क्योंकि आज की मित्रता विशेष रूप से खेल कूद के लिए होती है, हंसी मजाक के लिए होती है, और आज की मित्रता में होता भी क्या है ज्यादा, क्या करते हैं आज के मित्र, मित्र मिलके वही हंसी मजाक करेंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे, उसके मजाक उड़ाएंगे, ये किससे याद करेंगे, वो किससे याद करेंगे, यही तो करते हैं मित्रता में आजकल। और इसलिए जो मित्रता एक आदर्श रूप नहीं ले पाती, और वो मित्रता ही आदर्श रूप नहीं ले पा रही है, तो जीवन को क्या आदर्श देंगे, जीवन से क्या आदर्श निर्माण करेंगे। तो चर्चाएं वैसे हो जाती है मित्रता में। पर इनकी मित्रता ऐसी नहीं थी, इसलिए तो विष्णु को आश्चर्य उत्पन्न हुआ है। कितनी सुंदर मित्रता है, कि जाएंगे साथ में, बैठेंगे साथ में, खाना तक साथ में खाएंगे, पिंडपात तक साथ में करेंगे, हर कृत्य वो लोग साथ में ही करते थे। तो एक बार संघ में ऐसी बड़ी चर्चा चल रही थी, अच्छी बातों पे चर्चा होती है और होनी ही चाहिए। जब आश्चर्यात्मक बातें सामने में हो रही हो, धर्मयुक्त घटनाएं सामने में हो रही है, कल्याणकारी या द्वेषपूर्ण बातें, उनसे हानि हो रही है, तो इन सब बातों पर चर्चा होनी ही चाहिए, और विश्व में होती ही थी। तो जब मित्रों के विषय में चर्चा हो रही, तो भगवान बुद्ध वहां से आए वहां पे, और पूछे किस विषय में चर्चा शुरू है। तब भगवान को बताते हैं कि भगवान, ये जो अंत महाकाश्यप जी के जो दो शिष्य है ना, उनकी मित्रता में बड़ी घनिष्ठता है उनकी मित्रता में। साथ में जाएंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में पिंडपात करेंगे, कितना सुंदर है। तो भगवान समझाते हैं, यार ये अभी की नहीं है, पूर्व काल में तो दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच जन्मों तक ऐसी घनिष्ठ मित्रता देखी गई है। विचार कीजिए, पांच पांच जन्मों तक। अब विचार कर सकते हैं, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, पांच जन्म, कैसे। तो सभी में सही विश्व में आश्चर्य आ गया, ऐसा बनते, ऐसा बनते भगवान, सर हमें भी बताइए कि ऐसी क्या घटना रही है, ऐसा क्या हुआ है तब, इतनी घनिष्ठ मित्रता कि पांच जन्मों तक। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि आज से कई समय पहले अवंती राष्ट्र में स्थित एक चांडाल नगर में दो भिन्न भिन्न कुलों में दो बच्चे जन्म लेते। एक बोधिसत्व, एक की माँ एक जगह पे
बोधिसत्व जन्म ग्रहण करते हैं और दूसरी जगह पे साधारण सा दूसरा प्राणी जन्म ग्रहण करता है। तो उम्र में आने के बाद उन दोनों की आपस में मित्रता होती है, और मित्रता होने के बाद दोनों जो चांडाल विद्या रहती है, उनके कुल की जो विद्या रहती है, वो दोनों सीख लेते हैं। और सीखने के बाद उसका अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हुए उससे अपनी आवक, जो जीविका है, जो आजीविका है, वो कमाते हैं। तो ऐसे ही दोनों ने एक बार तय किया कि तुम एक काम करो, नगर के एक द्वार पे तुम अपनी विद्या दिखाओ, नगर के दूसरे द्वार पर मैं अपनी विद्या दिखाऊं। दो छोर पे दोनों अपनी अपनी विद्या दिखाएंगे, तो वहां के लोग उधर देख पाएंगे, इधर के लोग इधर देख पाएंगे, और जो भी आवक आएंगे वो रख लेंगे। तो ऐसा उन लोगों ने तय किया। अब उसी नगर में एक पुरोहित की पुत्री और एक ब्राह्मण की पुत्री रहती थी। दोनों कैसे बड़े मांगलिक व्यक्ति थे, अर्थात ऐसे दृष्टि वाले रख थे कि कुछ अशुभ देख के या ऐसा कुछ दिख गया या ऐसी कोई आवाज आ गई तो आज का दिन शुभ नहीं होगा, घर के बाहर निकलना नहीं चाहिए। या कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये दृश्य दिख गया, ये घटना हो गई या ये आवाज आ गई, ये शुभ है। तो वस्तुओं को देख के इस प्रकार से शगुन अपशगुन मानते थे, और ऐसा अपना दिट्ठी वाले थे। तो ऐसे ही जब वो दोनों दो अलग द्वार से आ रहे थे, जहाँ पे दो चांडाल अपनी कला दिखा के जो अपनी आजीविका कमाने का काम कर रहे थे, तो उन्हीं दो अलग अलग भिन्न द्वारों से दो महिलाएं, दो स्त्री आई, अपने पालकी पे जा रहे थे, विचार कर रहे थे कि चलो आज उद्यान में जाएंगे, उद्यान में जाके थोड़ा सा नाच गाना, थोड़ा सा सेवन वगैरह करेंगे अच्छी अच्छी बातों का। तो उनके साथ उनके मित्र मंडल भी थे। तो जब रास्ते से जाते जाते इन दोनों की नजर इन दोनों चांडालों पर गिरी, उधर से उधर वाले चांडाल पे गिरी, इधर से इधर वाले चांडाल पे गिरी। और जब इन चांडालों पे गिरी तो दृष्टि मांग थे, सरल सी बात है, अरे चांडाल दिख गए। तो तुरंत गुलाब जल से अपनी आंखें धोई, क्या अशुभ देख लिया, कैसी घटना देख ली, ये सोचते तुरंत अपनी आंखें धो लिए, तो कह दिए रहने दो, अभी नहीं जाना। इन्हीं का दर्शन रास्ते में हो गया, आगे और चले गए तो पता नहीं कुछ अपशगुन उपशगुन हो जाएगा, ये तो संकेत होगा, छोड़ दो। यहाँ से वापस पलट जाते, और यहाँ से वो लोग वापस पलटे। अब उनके साथ जो मित्र मंडल आए थे, जिनको आज था कि अरे आज तो बहुत मजा आ जाएगा, आज तो आनंद ही आनंद आ जाएगा, आज तो उद्यान में मस्त नाच गाना होगा, पीना खाना होगा। पर ये क्या हो गया, इन चांडालों के कारण ये तो वापस जा रहे हैं अपने घर। तो वो जो बाकी मित्र मंडल है काफी क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, और इन दोनों को पीट देते, इतना पीट देते हैं कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाने के बाद वहीं पे और वो सब चले जाते। फिर होश आने के बाद उठते और दोनों अपने अपने घर जाते, और रास्ते में जब मिलते दोनों मित्र एक दूसरे से तो बताते हैं आप भी थी कि आज कैसे घटनाएं हुई। तो दोनों बताते अपना दुखड़ा, अपना दुख, अपना दर्द। दर्द तो भाई बाबा, शरीर पे इतनी मार लगी है तो दर्द तो होगा। तो दोनों बोलते हैं हम चांडाल कुल में पैदा हुए हैं, और ये चांडाल कुल में होने के कारण हमारे साथ ये घटना हुई है। चलो छोड़ देते ये चांडाल कुल, जाते हैं कहीं अपनी जाति बदल के कुछ सीखते हैं। ऐसा विचार करने के बाद वो दोनों उस समय की सबसे जो श्रेष्ठ विद्यालय था तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान में है, आज का पाकिस्तान, तो तक्षशिला में जाते हैं, वहां जाके सीखते हैं। और वहां जाके बात छुपा देते हैं, बताते नहीं कि हम चांडाल हैं। बता देंगे तो होने से रहा, फिर तो सीखने से रहा, क्योंकि चांडालों को कहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और वहां के गुरु से विद्या सीखते हैं। समय बीतने के बाद जो एक है जिसका नाम रहता है चित्त गृहपति, चित्त, जिसका नाम रहता है चित्त, और दूसरे का नाम रहता है संभूत। तो चित्त अपनी कला सीख लेता है, अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, और दूसरा सीखने का रहता है। वो अपनी कला भी बस कुछ समय के बाद वो भी उत्तीर्ण होने वाला होता है। तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि उनके गुरु को न्योता आता है मंत्र पाठ के लिए, मंत्र जप के लिए। और जिस दिन होने वाला होता है उसके उसकी पहली रात कोई बड़ी घोर वर्षा आ जाती है, तो रास्ता बड़ा खराब हो जाता है। तो गुरु अपने शिष्य चित्त के पास जाता है और कहता है कि देखो आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि रास्ता बड़ा खराब हो गया और बूढ़ा है, कहाँ जा पाएंगे।
तो अपने शिष्य को कहता है कि तुम एक स्नातक को, एक अपने साथ उसको लेके जाओ शिष्य को, और तुम पाठ कर लो। वो अपने मित्र सुबुद्धि की, तो सीखने का रहेगा तो अभी भी शिष्य ही कहलाता। तो उसको साथ में लेके जाता है। जाने के बाद दोनों उस घर में जाते हैं। और घर में जाने के बाद, क्योंकि स्नान के लिए, मुंह धोने के लिए पानी रखा होता है, तो दोनों स्नान मुंह धोने के लिए पानी अंदर चले जाते स्नान गृह में। और स्नान गृह में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये लोग अच्छी गर्म खीर बना के परोस के रख देते हैं, ताकि तब तक ये लोग आएंगे तो तब तक खीर ठंडी हो जाएंगी और लोग सेवन कर पाएंगे खीर का। ये लोग भी नहा मुंह धो के आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। बैठने के बाद शंभु बिना जाने मूर्खों सामान्य एकदम कि खीर ठंडी हुई या नहीं हुई, बिना सती के, बिना इसकी सावधानी के खीर पकड़ के पीना शुरू करता, तो उसका मुंह जल जाता। और मुंह जल जाने के बाद अपने मित्र एकदम, जो चांडाली भाषा रहती है, चांडाली भाषा मित्र बताता है एकदम, क्योंकि डर के कारण निकल जाती है वो भाषा। और बताता है कि देख ले बाबा, खीर गर्म है। तो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब थोड़ा तू फूक फूक के सावधानी से पी, मैं भी पीऊंगा। तो बाकी जो ब्राह्मण वहां बैठ रहे थे उनको आश्चर्य होता है कि ये इन लोगों ने किस भाषा में बोला। उन लोगों को समझा नहीं कि किस भाषा में बोला, चांडाली भाषा। तो कुछ हुआ नहीं, पर अभी क्योंकि सामने बैठे तो ज्यादा कुछ देखते नहीं। वो दोनों भी अपना मंत्र जाप करते, मंत्र जाप होने के बाद निकल जाते। निकल जाने के बाद जब ये लोग, फिर जो बाप जो ब्राह्मण थे, जो श्रोतागण थे, वो श्रोतागण बाकी भाषा ज्ञानियों के पास बैठते और पता लगाते कि कौन सी भाषा रही होंगी। पता लगाने पर इनको पता लगता है कि बाबा ये तो चांडाली भाषा है। तब ये लोग समझ जाते हैं, अरे तो यही वो लोग है। क्योंकि उस समय ये बात फैल गई थी कि कुछ तो भी है जो चांडाल कुल से है और ब्राह्मण का भेष बना के विद्या सीख रहे। तो ये बात फैली गई थी, क्योंकि बातें छिपती क्या, कोई बातें छिपते नहीं। ये बातें फैल गई थी, पर ढूंढ पाए नहीं। पर अभी ये बात सामने में आई और उनको विश्वास हो गया कि यही वो लोग होंगे, यही वो चांडाल है, कि चांडाली भाषा में बात कर रहे हैं। तो इसलिए जाते और उनको बहुत पीटते। तब एक सत्पुरुष उनको बचाते हुए बाकी लोगों को रोकता है कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और उनको समझाता है कि देखो, ये तुम्हारी जाति का दोष है। जाति का दोष होने के कारण यहाँ पे ऐसा जीवन मत जियो, जाके प्रवचित हो जाओ, प्रवचित ऋषि मुनि का जीवन जियो, तो ये कोई तुम्हारे समस्या होंगे नहीं। दोनों लगता है कि हाँ ठीक है, चांडाल थे तो भी मार खानी पड़ी, और अभी ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण का ढोंग बनाया है तो भी मार खानी पड़ी। तो छोड़ो, ये जाति का ही चक्कर छोड़ देते हैं, ऋषि बन जाते हैं। क्योंकि ऋषियों की परंपरा एक थी, दो परंपराएं थी उस समय में, एक शमन परंपरा और एक ब्राह्मण परंपरा। ये सदियों से चलती आ रही है भारत में। ब्राह्मण परंपरा में जाति व्यवस्था हमेशा से रही है, तभी तो जाति व्यवस्था होने के कारण ही तो वो ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं। पर शमन परंपरा में कभी ऐसा नहीं। शमन परंपरा में शमन होता है, ऋषि होता है, उसकी जाति नहीं होती। वो ऋषि होता है, बस ध्यान साधना में लगा होता है। और कोई शहर में रहता है नहीं, जंगलों में रहते हैं, अक्सर हिमालय में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये चले जाते हैं हिमालय में वास करने, और वहीं पे ऋषि के रूप में रहना शुरू करते हैं। होते होती उम्र बीत जाती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो दोनों उसी जंगल में एक हिरण के गर्भ में उत्पन्न होते हैं और वहां से जन्म ग्रहण करते हैं हिरण के रूप। हिरण के रूप में जन्म ग्रहण करने के बाद दोनों में अच्छे संबंध थे, एक ही माँ से हुए हैं, तो उत्पन्न होते हैं। कहते एक बार ऐसे ही दोनों सींग सींग लगाए थे, सींग सींग लगाए थे, कमर से कमर लगाए थे। तो क्या हुआ, सींग सींग लगाए थे, कमर से कमर लगाए थे, तो क्या हुआ कि एक शिकारी ने ये इसका अवसर देखते हुए कि चलो बाबा एक ही इसमें क्या हो जाएगा, शिकार मिल जाएगा। तो दोनों क्या करते हैं, वो जो शिकारी है वो दोनों हिरणों का शिकार कर ले। मित्रता अच्छी थी ना दोनों में, काफी अच्छी मित्रता थी। तो अक्सर समय साथ में बिताना पसंद करते थे। तो ऐसे हिरन सिंह सिंह लगाए थे, अक्सर साथ में थे। तो शिकारी को दिख गया तो उसने तीर छोड़ दिया, ऐसा तीर छोड़ा कि एक तीर में दोनों के दोनों हिरन हिरन मर गए। फिर वहां से चूत होने के बाद वो लोग मछली खाने वाला एक पक्षी होता है ना, उसके रूप में उत्पन्न होते दोनों के दोनों। तो ऐसे ही एक समय में दोनों चोंच से चोंच लगाए थे, सर से सर लगाए हुए थे और ऐसे बैठे हुए थे। तो एक ऐसा इलत्ता लड़का होगा, उस इलत्ता लड़के ने पत्थर मार के मार दिया तो दोनों मर जाते। तो वहां से मर जाने के बाद फिर अपने कुछ पुण्य कर्म के प्रताप से, शीलों के प्रताप से
जो सुबुति है, जो सुबुति है वो पांचाल में राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। और जो चित्त है वो कौसंबी में पुरोहित के यहाँ पे, पंडित के यहाँ पे जन्म ग्रहण करता है। दोनों अच्छे कुल में अपने पुण्य कर्म से होंगे, दोनों अच्छे कुल में पैदा हो जाते हैं। और कुल में पैदा होने के बाद जो पुरोहित के घर में, जो पंडित के घर में पैदा होता है चित्त, उसको अपने नामकरण के वक्त ही चारों के चारों जन्म याद आ जाते हैं। पर सुनीति को, जो राजा के घर में पैदा हुआ है, उसको सिर्फ एक ही जन्म आता है याद, और वो है चांडाल का जन्म होता है। इसे जाति सराह ज्ञान कहते हैं, कि जो विद्या से नहीं, सिर्फ जन्म के कारण से, मतलब अर्थात कभी कभार कोई घटना घटित होने के कारण या ऐसे कोई बात होने के कारण वो याद आ जाता है कोई जन्म अपने आप पूर्व का। तो ऐसे कई सारे उदाहरण भी है, और मैंने भी अपने एक प्रवचन में जो 3 घंटे का जो प्रवचन दिया है पुनर्जन्म पे, उसमें ये सारी बातें क्लियर की है। तो जो पंडित के घर में चित्त जो उत्पन्न हुआ था, जो चित्त ध्रुवपति, उसको सारे याद आ जाते हैं चारों जन्म। पर जो राजा के घर में पैदा हुआ है, उसको सिर्फ एक ही जन्म याद आता है, और एक ही जन्म रहता है। समय बीतता है, और जब उम्र आ जाती है तो काफी अच्छे से अपना जीवन अपने अपने, दोनों अपने अपने, क्योंकि ये कौशल में पैदा हुआ है, वो 5 साल में पैदा हुआ है, तो दोनों का मिलना भी होता नहीं है। खोज में होते हैं, मन में होता है कि काश वो मिल जाओ मित्र। दोनों को विचार रहता है, मन में रहता है कि वो मित्र मिल जाए जिसके साथ इतने लंबे समय से। तो होती है आस, पर मिल नहीं पाते। पर इधर जो पंडित के घर में जो पैदा हुआ था, वो उम्र आने के बाद गृह त्याग कर लेता है। और गृह त्याग करने के बाद ऋषि बन के कुछ ही समय में अभिज्ञाओं का 6 के 6 अभिज्ञा प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वास करता है। और इधर ये भी जब उम्र में आ जाता है संभूति पंडित, तो अपने उम्र में आने के बाद जब उसने अपनी शिष्यत्व, जब जब वो सीखना शुरू करता है, सीखना शुरू करने के वक्त एकदम आनंद में, उल्लास में 2 गाथाएं कहता है। जो राजा रहता है, जो राजकुमार रहता है ना, वो 2 गाथाएं कहता है। लोग बड़े आश्चर्य होते हैं, बड़े अच्छा है ये गाथाएं, मतलब गाई है उसने वो गाथा। तो लोगों तक पहुंचती है और लोगों तक जाती है, अरे हमारे राजा ने ये गाना गाया, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, हमारे कल्याण के लिए गाया होगा। तो पूरे, क्योंकि राजा कोई देव दर्जा माना जाता है कि देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो बड़ा आनंद आया। तो लोगों ने इस गाने को याद करना शुरू किया, गाना शुरू किया, बड़ा लोकप्रिय हुआ। अक्सर लोग खाली समय में वही गाथा गाने के रूप में गाते। तो ऐसे कई समय बीता, आगे जाके राजा बन गया। इधर जिसने गृह त्याग किया था, जिस मित्र ने, जिसको अभिनय प्राप्त हो गई थी, उसके मन नहीं आया कि चलो देखते हैं हमारा मित्र राजा बना कि नहीं बना। देखने पर, अपने रिद्धि बल से, अपने दिव्य चक्षु से देखने पर दिखता है कि बाबा ये तो राजा बन चुका है। पर सोचता है कि नहीं, अभी भी राजा बना, इस अभी नहीं मिलता। अभी जाके इसे अच्छी बातें बताऊंगा, धर्म उपदेश दूंगा, तो ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी राजा बना है तो कहते हैं नया है वो, अभी उसका आनंद लेने की इच्छा करेगा। अब उसका उपभोग करने का, उसका उपभोग करने का मन करेगा। उसका होता है ना, नई चीज होती तो देने का मन नहीं करता। वही चीज पुरानी होगी तो दे देंगे, पर नई चीज देने का मन नहीं करता। तो ये देने का मन नहीं हो रहा था इसका। तो ये समझ गया था कि अगर अभी जाऊंगा, जाके मिलूंगा और बताऊंगा तो नहीं दे पाएंगे। ये सोचता है कि कुछ समय बीते देता हूँ, बूढ़ा होने देता हूँ। एक उम्र बीत जाती है ना। जिंदगी में जब उम्र बीत जाती है तो इंसान बहुत कुछ देख चुका होता है, बहुत सारी चीजों का आनंद ले चुका होता है। तब फिर रस नहीं आता, तब फिर मन नहीं आता। इसलिए आप जब बूढ़े इंसान को बोलते हैं चलो यहाँ चलते वहां चलते, वो यही बोलेंगे देख लिया मैंने, तुम नहीं जाओ। वो तो बस आपको देख के आनंद लेंगे, वो जाना रुचि नहीं लेते। तो वैसा ही हुआ, वो बूढ़ा हो जाता है। वैसे बीतते बीतते 50 साल बीत जाते हैं। और 50 साल बीतने के बाद वो आते हैं। वो देखता है कि अभी क्या, अभी जाने का निश्चय करता है, और वो अपने आसमान से उड़ते हुए उसके उद्यान में जाता है। उसके उद्यान में उतर के मस्त आसमान से उतरते हुए नीचे एक आसन पे बैठ जाता है। वहां पे एक लड़का गीत गा रहा होता है, और उस गीत द्वारा कुछ लड़कियों को फंसाने का प्रयास कर रहा था। तब ये ऋषि बुलाता है उस लड़के को, इधर आते हैं। वो आता है और कहता है ये गाथा जो गा रहे हो
क्या है ये? क्या तुमने बनाया है, तुमने सीखा है? तो कहते हैं नहीं नहीं, ये हमारे राजा द्वारा जब उन्होंने विद्या सीखना शुरू की थी तब उनके मुंह से निकली थी, तो हम आनंद के रूप में ये गाते हैं। तो कहते हैं क्या तुम्हें इसका प्रत्युत्तर पता है? क्योंकि वो गाथा एक प्रश्न के रूप में थी, अधूरी थी। तुम्हें पता है कि इस गाथा का उत्तर क्या है? प्रति गाथा पता है इसकी क्या है? गान पता है कि कैसे? तो कहते नहीं। सीखना चाहोगे? कहते हाँ सीखूंगा। और गाओगे कैसे? कहते हाँ। तो राजदंड तो नहीं मिलेगा तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कि राजदंड वगैरह है नहीं। जरूर गाऊंगा, फिर अच्छा लगेगा तो सीख लो फिर। तो सिखाओ फिर। तो कहते ठीक है, एक काम करना, ये गाथा सुन। वो गाथा सिखाता है और कहता है कि गाथा सीखने के बाद राजा के सामने जाके गाना, वो तुम्हें अच्छे सोने चांदी का क्या देगा, उपहार देंगे। ऐसा ही सोच के वो गाथा सीख लेता है और घर जाके अच्छे तैयार हो जाने के बाद राजा के सामने जा राजा को कहता है कि उनके सिपाहियों को जाके कहता है कि मैं राजा ने जो गाना गाया है उसका प्रति उत्तर गाऊंगा। आप जाके बता क्या। तो सिपाही लोग जाते और बताते हैं राजा को कि कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो कहता है अच्छा है, जाओ जाओ बुला के लाओ जरा हम भी सुन। तो गाता है पहली गाथा। तो कैसा रहता है? तो राजा की जो गाथा रहती है, जो राजा ने अपने युवा अवस्था में जो गाथा गाई थी, जो गाने के रूप में, वो ऐसी थी गाथा कि मनुष्य के किए हुए सभी कर्म फल देते हैं, किया गया कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। मैं देखता हूं कि महानुभाव सुबुत अपने कर्म से पुण्य फल को प्राप्त हुआ है। मनुष्य द्वारा किए गए सभी कार्य फल देते हैं, किया गया कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। कदाचित चित्त का भी मन मेरे ही मन की तरह समृद्ध हो। अब यहाँ पे देखिए कि उसका स्वयं का नाम सबूति है, सुभूति, सुबूत संभूत सॉरी, उसका स्वयं का नाम संभूत है। तो पहले अपना नाम लेने के पहले क्या कह रहा है कि मनुष्य के किए सभी कर्म फल देते हैं, किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं। तो इस बात को कह रहा है, पर क्यों कह रहा है? क्योंकि वो खुद को देख रहा है, मैं जो संभूत हूँ, मैं अपने पुण्य कर्म के फल से तो भी इस राजकुल में पैदा हुआ हूं ना। ऐसा क्यों कह रहा है? वो क्यों कह रहा है कि इस कर्म के जो फल है व्यर्थ नहीं होते, हर कर्म का फल मिलता ही है? क्योंकि उसको बचपन में ही अपने पूर्व का जो एक जन्म था, चांडाल जन्म, उसे याद आ गया था। तो उसे पता था कि मैं तो कई जन्मों पहले चांडाल के रूप में जन्मा था बाबा, और देखो आज मैं राजा के कुल में पैदा हुआ हूँ। तो क्यों हुआ? क्योंकि उस जन्म में जो मेरे पुण्य कर्म थे, उस पुण्य कर्म के फल स्वरूप मैं हुआ हूँ। तो उसको अनुभव के स्तर पे कह रहा है वो। तो सही में कितना आश्चर्य है ना कि कोई भी कर्म कोई व्यर्थ नहीं होता। उसको वो भी याद है कि मुझे मार भी पड़ी थी, दुख भी देखा था, और ये भी याद है कि देखो अभी सुख भी देख रहा है। तो इसलिए वो अनुभव पे कह रहा है कि कर्म तो कर्म है, मैं कर्म कोई भी करूँ उसका फल मिलेगा। जब तक फल नहीं मिलता तब तक कर्म नष्ट नहीं होता। कर्मों के फल देने पर ही नष्ट होते हैं कर्म, तब तक कर्म नष्ट नहीं होते। और देखो मैं स्वयं संभूत अपने पुण्य कर्म के फल से आज एक राजा के जन्म में पैदा हुआ हूं। और सही में आज आप मैं जो भी सुख देख रहे हैं, हमको ये अनुभव होना चाहिए कि देखो मैं सुख भोग रहा हूँ। किसी तरह का तो सुख भोग रहा हूँ, माता पिता का सुख भोग रहा हूँ। कुछ कुछ लोग तो माता पिता के भी सुख नहीं भोगते, बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है। कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? तो जीवन में जो आवश्यक वस्तु थे आपको मिले हैं, एक अच्छा शरीर, अच्छा जीवन, माता पिता, घर कुल बच्चे अगर मिले हैं, तो आपको भी अनुभव होना चाहिए कि सही में कर्मों का फल है और मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ, पुण्य में जीवन जी रहा हूँ, पुण्य फल से युक्त होकर जीवन जी रहा हूँ। तो ऐसा कहते हैं। फिर मित्र का देखो, मित्र का ख्याल आता ही है अपने पुण्य कर्म में। मित्र का भी ख्याल आता है कि काश जैसा मैं अपने इस पुनीत चित्त से जीवन का आनंद ले रहा हूँ, अपने इस पुण्य को देख देख के ऐसा मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है। होता है ना, पुण्य का फल देख के चित्त प्रसन्न नहीं होता है, ऐसा कोई कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने पुण्य को फल देख के चित्त प्रसन्न ना होता। इसलिए अपने पुण्य का फल देखो, अपने अपने पुण्य को स्मरण करो। स्मरण करोगे तो फल भी दिखना शुरू हो जाएगा कि ये तो फल भी है, ये जो फल देख रहा हूँ, जो ये जो जीवन में सुख देख रहा हूँ, ये मेरे पुण्य का तो फल है। लगता है कि मेरा जो मित्र चित्त है, क्या वो भी ऐसा ही मन प्रसन्न हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ? तो फिर उसके प्रति उत्तर में ये कहता है कि
आदमियों के किए हुए सभी कर्म फल देते हैं, किया गया कोई कर्म व्यर्थ नहीं होता। हे देव, यह जाने कि चित्त कमन भी तुम्हारे मन ही की भांति समृद्ध है। देखो, जो लड़का जिसको, जो गार्डन में घूमते घूमते जिसको ऋषि मिला था, वह ऋषि ने जो गाथा बताई थी, सुनाई थी, ये वही गाथा गा रहा है लड़का। अब लड़का प्रत्युत्तर दे रहा है राजा को। जो राजा विचार कर रहा था कि मेरा मित्र चित्त भी ऐसे ही मन से प्रसन्न हो रहा हूँ क्या, ये कह रहा है कि हाँ, आप आदमियों के सभी कर्मों के फल मिलते हैं ना। सु- जो चित्त है, जो चित्त ऋषि है, वो भी आपके मन के भांति क्या है, प्रसन्न है। फिर राजा चौथी गाथा कहता है, क्या तुम चित्त हो, अथवा तुमने अपने को चित्त कहने वाले किसी से यह गाथा सुनी है, अथवा तुम्हें किसी ऐसे आदमी ने जिसने चित्त को देखा है यह गाथा कही। मुझे इसमें संदेह नहीं कि गाथा भली भांति कही गई है। मैं तुम्हें 100 गाँव देता हूँ। तुमने जो गाथा कही है बिल्कुल सही कही, मुझे गाथा में कोई संदेह नहीं। इसी गाथा के लिए मैं तुम्हें 100 गाँव देता हूँ। पर मुझे ये जानना है कि तुम चित्त हो क्या, तुम्हारा नाम चित्त है क्या, या तुमने ऐसे किसी इंसान से सुनी है जिसका नाम चित्त है, या उस इंसान से सुनी है जिसने चित्त को देखा, चित्त वाले इंसान को देखा है। मुझे बताओ, मुझे जानना। तब कहता है कि मैं चित्त नहीं हूं, मैंने ये अन्यत्र किसी व्यक्ति से जो विद्वान में है उसके पास से ये गाथा सुनी है राजा। राजा ये सुनकर संतुष्ट होता है और कहता है कि मैं भी जाऊंगा। और तुरंत वो ऋषि से, जो उसका पूर्व जन्म का मित्र है, उससे मिलने के लिए जाता है। और जब उससे मिलने के लिए जाता है, तो सुंदर सिलाई वाले अच्छे बने हुए रथ जोते जाए, जोते गए और अच्छे अच्छे हाथियों पे सवार होके चले गए। सवार होने के जाने के बाद जो अपने मित्र से मिलता है, चित्त पंडित को देखने के समय से ही उसने प्रसन्न हो मेरे भाई के लिए पलंग बिछाओ, उसके मुंह से निकला। एक मित्रता, भ्राता का संबंध, भ्रातापूर्ण रिश्ते उसमें डेवलप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे मित्र के लिए बिछाओ आप, और पलंग पे बैठ के बताते हैं। वो फिर कहता है राजा कि हे मित्र, मैं अपने राज्य को आधा हिस्से में बांट देता हूँ, आधा हिस्सा तुम रखो, तुम्हारे लिए अच्छा महल बनाता हूँ, आओ उस महल में रहो, जो सुख मैं भोगता हूँ वही सुख तुम भोगोगे, दोनों मिल के राज्य करते हैं। ऐसा राजा कहता है। तब राजा को प्रत्युत्तर में कहते हैं कि हे राजन, दुष्कर्मों का बुरा फल देख और शुभ कर्मों का महान विपाक देख मैं अपने आप को ही संयत रखूंगा। मुझे पुत्र, पशु तथा धन नहीं चाहिए। कितनी अद्भुत बातें कह रहे हैं, कितनी प्यारी बात है। देखिए, बात ऐसी नहीं है कि हमारे पास धन होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। कई बार हम धन के लिए इधर उधर देखते, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, कितने प्रयास करते हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं, पागल होते हैं, व्याकुल होते हैं। कोई धन के लिए व्याकुल हो रहा है, कोई पशुओं के लिए व्याकुल हो रहा है, कोई पुत्रों के लिए व्याकुल हो रहा है कि मुझे ये सब प्राप्त नहीं हो रहा है, कि मुझे ये सब चाहिए। पर बताओ, क्या वो सब मिलने पर भी दुख नहीं मिलता है क्या? वो सब होने पर भी दुख नहीं होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। तो कहता है कि मैंने दुष्कर्मों के फल देखे हैं, कितना 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 बेकार फल होता है। अब नहीं, अब मेरा मन ही नहीं होता संसार में। जब कोई व्यक्ति दुष्कर्मों का फल देखता है ना, और देखता है कि कितना कितना दुख है उसमें, कितना व्याकुलता है उसमें, बताओ कैसे लगेगा हमें। जिसको कहते हैं ना, अगर आपके आंखों के सामने में गरम गरम ये रखा है, कोयला, या फिर गरम बर्तन रखा है, और आप इसके पहले आपने उसको हाथ लगा लिया है और आपका हाथ बहुत बहुत ही जल गया उसको जब हाथ लगाने के बाद, और आपको पता है कि अभी ये गर्म है, तो आप हाथ फिर जाएगा उसको हाथ लगाने के लिए? नहीं जाएगा, क्योंकि आप झेल चुके हो। तो उसी प्रकार वो देख चुका है इतने दुख, क्योंकि पांच पांच चार पूर्व के 4 जन्मों की स्मृति याद हो गई ना, उसके दुख देखा है उसने। तो जिसका हाथ पहले ही जल चुका है, अब वो क्यों उस गर्म बर्तन को फिर से हाथ लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो मैंने दुष्कर्मों के फल देख लिया, अब मेरा मन नहीं चाहता उधर देखना भी नहीं है, जाना तक नहीं है। और मैंने सुकर्मों के फल देखे, और किस प्रकार से छोटे कर्मों का भी बड़ा फल होता है। और पूर्व त्याग का, शीलमय जीवन का, समाधि का कितना पुण्य होता है। सरल सी बात है। अगर हिरन, स्वर्ण हिरन आपको दिखा तो आप उसके पीछे भागोगे, पकड़ने की आशा करोगे ही करोगे। वैसे ही पुण्य का मैंने फल देखा
अब मुझे इन सब पुत्र पशुधन, कहते हैं ना, प्राणियों का जीवन भिन्न भिन्न योनियों से होते हुए जाता है, भिन्न भिन्न चीजों के पीछे जाते रहता है। राजन, बंधन से मुक्त हूँ यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मृत्यु मुझे नहीं देंगी। बताओ, मृत्यु किसी को भूलती है क्या? हम कई बार अपना बुढ़ापा भूल जाते हैं, जवानी देखते हैं। ये स्मरण करना, जो व्यक्ति अपने आप को समय समय पे ऐसा स्मरण कराते रहता है ना कि मैं भी कभी ना कभी बूढ़ा हो जाऊंगा, वो सही मायने में संप्रजन्य युक्त जीवन जीता है। सती सती में जीवन तो जिया जा सकता है आसानी से, और संप्रजन्य में जीवन जीने के लिए अपने आप को बुढ़ापे को ही याद दिलाना पड़ता है। तो ना मुझे बुढ़ापा छोड़ेगा, ना मुझे मृत्यु छोड़ने वाली है, सभी आने वाली है। वो मुझे भूलने से रही, वो मुझे बराबर दिख रही है दूर से। तो राजन, मुझे इन सब में बिल्कुल भी रुचि नहीं। जब मृत्यु सर पर हो तो क्या मजा और क्या धन की खोज। आप खुद बताओ, कोई आपके सामने में तलवार आपके गर्दन पे लटका के खड़ा है और कह रहा है एक तो धन, एक तो गर्दन। सरल सी बात है, आप धन दोगे तो आप धन की खोज करोगे क्या? तो वो जो संप्रजन्यवान व्यक्ति होता है वो तो गर्दन पे तलवार लटकी देखता ही है रोज, इसलिए वो धन की खोज नहीं कर पाता। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें तलवार नहीं दिखी ना गर्दन के ऊपर। तो वैसा ही है, तो मुझे इन सब की बिल्कुल भी नहीं है। हे राजन, चांडाल योनि मनुष्य में निकृष्ट और अधम जाति है। हम अपने पाप कर्म से वहां उत्पन्न हुए थे। उत्पन्न हुए किस प्रकार, मार खाए, पीटा गया हमें, हमने वो भी देख चुके हैं। ब्राह्मण का भी ढोंग की, उसमें भी पकड़े गए। इतना दुख देखे, तुम बताओ, मुझे जाने का मन करेगा फिर से? अरे बड़े पुण्य से, बड़े शीलों के संयम से, शीलों के रक्षण करके तुम्हें राजकुल में तुम्हारा जन्म हुआ, मेरा ब्राह्मण कुल में। अब फिर से उस किचन में जाने का मन नहीं है। कितना प्यारा बताया गया, देख कितना प्यारा समझाया गया। कहते हैं कि मत जाओ ऐसे, प्रवज्जित हो जाओ। तब वो मित्र जो राजा है वो भी देख कितना सुंदर उदाहरण देते हुए समझाता है कि देखो, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, जिस तरह दलदल में फंसा हाथी जमीन देखता है, वो जमीन दिखती है, और दलदल में फंसा होने के कारण वो जमीन की ओर जा नहीं पाता कि फंस गया है ना। उसी प्रकार से मैं एक गृहस्थ जो पुत्र मोह हूँ, पत्नी मोह है, राजपाट के मोह में लगा है, मेरे लिए यहाँ वापस आना कठिन है, मैं नहीं आ सकता। इस प्रकार हाथी होता है ना, हाथी को दिखती है जमीन आगे में, वहां वहां जाके वो बच जाएगा। पर दलदल से बता निकलना आसान होता है क्या? दलदल मतलब जो फंस गया। तो राजा खुद की अवस्था बता रहा, देखो राजा को पता है कि दलदल में है। हम में से कई लोगों को पता है कि पुत्र मोह है, ये मोह है, पर निकल नहीं पाते। निकलना आसान नहीं है ना। इसलिए जिस किसी को थोड़ी सी भी रोशनी निकल रही है ना, दिख रही है निकलने की, निकल जाओ इस संसार से। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ, अगर आपको प्रवज्जित होना आपका संभव लग रहा है, हो जाओ। कहीं सेवा करने का अवसर मिल रहा है, सेवा कर लो। कहीं दान करने का अवसर मिल रहा है, दान, अभी क्षमता है तो कर लो। ये क्षमता की ही बात होती है। अभी जिस चीज का अवसर मिल रहा है, जिस चीज की क्षमता मिल रही है, सब कर लो। फिर अवसर भी नहीं मिलते, फिर क्षमता भी नहीं मिलती। मैं भी जब नया नया थाने में आया था तो कम से कम पहले 6-7 महीने तो मुझे पुण्य करने का अवसर ही नहीं मिला। फिर खुद के मन को बोला कि अरे, कहा गया अवसर क्षमता दोनों एक साथ हो तो बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े सौभाग्य हो, वरना कुछ भी नहीं है। तो कई सारे लोग जानते तो है पर निकल नहीं पाते दलदल में। तो कम से कम छोटे छोटे पुण्य करके तो भी उस दलदल से निकलने का प्रयास करो। और एक बार ऐसा बड़ा अवसर आ जाएंगे, निकल ही जाओगे, मिल ही जाएगा। विश्व जीवन या अनंत का जीवन, स्वतः पति का जीवन, या उनकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। पर उसी को मिल सकता है जिसको पता है कि मैं जो है रवि दलदल है। पर अगर वो व्यक्ति दलदल को दलदल ना मानते हुए सरोवर मानेगा, वो तो उसमें आनंद नहीं आएगा। पर भगवान की शिक्षा लगातार सुनने का ये बड़ा सुंदर बात हो जाती है। तो दलदल को दलदल नहीं मानता, सॉरी, दलदल को सरोवर नहीं मानता, दलदल के रूप में ही देखना सीख जाता है।
तो ये राजा की एक अच्छी बात है कि उसने माना कि मैं दलदल में हूं। ये सुंदर बात है राजा की। तो इसलिए राजा उस ये सब बताने के बाद बताता है उसको अपनी मजबूरी कि मैं नहीं निकल पाऊंगा, मेरे लिए कठिन है। ये बोलते हुए भी उसे और एक बात बोलता है अपने मित्रों को, तो मुझे उसी के अनुकूल तुम कम से कम धर्मोपदेश कर दो। देखो ये बात बड़ी सुंदर है। वो कह रहा है कि मुझे भी पर धर्मोपदेश करो, छोड़ो मत मुझे। धर्मोपदेश करो, कल्याण करो, ताकि मैं इतना तो अच्छा पालन कर सकूं। तो कहता है, हे राजन, यदि तुम इन मानवीय काम भोगों को छोड़ने का साहस नहीं कर सकते, तो यह करो कि धर्म को बढ़ाओ, लोगों में धर्म धारण करने की प्रेरणा दो। चारों दिशाओं में जाकर श्रवण ब्राह्मणों को बुलाओ, उन्हें समय समय पे दान दो। क्यों? ये बड़ी सुंदर बात की गई कि चारों दिशाओं की बुलाओ। बुलाते रहो, बुलाते रहने से क्या होता है कि तुम्हें कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाएगा। धर्म के संपर्क में रह पाओगे, कल्याण बातें धारण कर पाओगे, मनन कर पाओगे और चल पाओगे। ये आवश्यक है। आपने तो यही उपदेश महामंगल सूत्र में भी दिया है। हम समय समय पे दर्शन नहीं करते। ये तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुनने के कारण से समय समय पे हम सुन पाते हैं। और सबसे अच्छा यूट्यूब पे ज्यादा अच्छा ये है कि कम से कम आप इंटरेक्शन, यहाँ पे जूम मीटिंग्स वगैरह होती है, आपका इंटरेक्शन हो पाता है, बातें हो पाती है, तो ज्यादा अच्छा है। पर सुनते रहो, सुनते रहने के साथ दर्शन भी करते रहो, बातें करते रहो, विश्व के साथ चर्चाएं करते रहो अपने मित्रों के साथ। तो ये क्यों कह रहा है कि चारों दिशाओं के श्रमण ब्राह्मणों को बुलाते रहो? तो कारण है कि उनको बुलाते रहोगे तो कोई ना कोई अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेंगे। अगर मन को अच्छा आहार मिल रहा है तो तुम्हारा कल्याण होते रहेगा। धन से कल्याण नहीं होता, पुत्र से कल्याण नहीं होता, माता से कल्याण नहीं होता, पति से कल्याण नहीं होता है। मन के शुद्ध आहार, जिस प्रकार शरीर को आहार मिलता है, माँ को कितना ही प्यार क्यों ना दे, पर शरीर जब तक आहार नहीं मिलेगा, शरीर नहीं बचेंगे। हर चीज के लिए आहार की आवश्यकता होती है, मन को भी आहार चाहिए होता है, और वो आहार आता है कहाँ से? आता है अच्छे विचारों से। अच्छे जीवन के लिए अच्छे विचारों का आहार चाहिए, और वो अच्छे विचारों का आहार आता है अच्छे शब्दों का श्रवण करके, नयनों से अच्छे दर्शन करके। ये करते रहो। प्रसन्नता, प्रसन्नता पूर्वक क्षमन ब्राह्मणों को अन्न पान संतुष्ट हो, प्रसन्नता होनी चाहिए संतुष्ट करने के सामने वाले व्यक्ति को, शमन ब्राह्मण को उसका आनंद होना चाहिए। तो ऐसा करते रहो। और अपनी यथा सामर्थ्य तुम दान, यथा सामर्थ्य जैसा तुम्हारा सामर्थ्य है वैसा दान वगैरह करते रहो। और नारी से अगर घिरे रहो तो राजा, याद करना जब तुम चांडाल योनि में थे, तब एक स्त्री, तुम्हारी माता, किस प्रकार से तुम्हें कुत्तों के बीच में छोड़ के कमाई करने जाती थी, और तुम कैसे कुत्तों के बीच में पले हो। तो वो फिर से दिन ना आए इस प्रकार से स्त्री स्तु के काम सुख में बह मत जाना, वरना फिर से चांडाल योनि में चले जाओगे, चांडाल बन जाओगे। इस बात को बार बार स्मरण करते हुए तुम धर्म का धारण करना, धर्म का पालन करना। और ऐसा करके आसमान से उड़ जाता। और जब आसमान से उड़ते अपने मित्र को देखता है हिमालय में जाते हुए, तो इसके मन में भी वैराग उत्पन्न हो जाता है। और वैराग उत्पन्न होने के बाद अपना सारा राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुला के सौंप देता है उसको। सौंप देने के बाद खुद प्रवर्तित हो जाता है और हिमालय की ओर निकल जाता है। हिमालय की ओर निकलने के बाद देख लेता है कि मेरा मित्र प्रवर्तित हो गया है। बाकी मित्र मंडल के साथ वो अपने मित्र को लेने के लिए आता है, और दोनों फिर साधना करना शुरू करते हैं। बताते हैं भगवान कि उस समय में जिसने गुरु तय किया था, विचित्र गुरुपद जो चित्त ब्राह्मण था, वो मैं था। और दूसरा, आप बताइए कौन हूं मैं? तो बता सकता है? एनी गेसेस? कोई भी नहीं? बताइए श्रद्धा कांतावने जी। वंदना बनते जी। हम्म। मुझे लगता है कि आनंद बनते जी हो सकते हैं। साधु साधु साधु। वो थे आनंद बंत जी, कि इस जन्म में भी भगवान के साथ 20 साल रहे आनंद। तो वो आनंद थे। इस प्रकार ऐसे कुल मिला के 6 जन्मों तक हम देखते हैं। तो ऐसी मित्रता हो, ऐसी इस घनिष्ठ मित्रता हो
कि कल्याण धर्मता हो उसमें। आप देखिए इनकी इनकी मित्रता में उस प्रकार की आसक्ति नहीं थी कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, ये वाली आसक्ति नहीं है। ये मित्रता जो है कल्याण धर्मी, सीखने की, चलो ये सीखते वो सीखते, चलो ये सुनते चलो वो सुनते, ऐसी धर्मता ऐसी मित्रता होनी चाहिए। और ऐसी मित्रता होना कठिन हो जाता है, पर ऐसी मित्रता हो तो कल्याण होता ही होता है। इस प्रकार से देखते हैं कि ये मित्रता थी, और ऐसी मित्रता आप सभी अपने में उत्पन्न कीजिए। एक दूसरे को धर्म के लिए याद कीजिए, एक दूसरे को पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरणा दीजिए, एक दूसरे को धर्म चर्चा के लिए आमंत्रित कीजिए। अरे घर में संगोष्ठी लगाइए, भिक्षुओं को बुला बुला के चलो आज इस विषय में चर्चा करते हैं। कई बार लोग घर में परित्राण करते हैं, अच्छी बात है, कम से कम साल में तो एक बार एक परित्राण होना ही चाहिए घर में। और साथ में समय समय वगैरह पास में भंते जी वगैरह होंगे, तो विहार तो होते रहते, विहार में तो होते, तो आजकल तो विहार की वाइब्रेशन भी वैसी नहीं रही है ना। तो कभी कभार ऐसे महीने में एक बार 4-5 सहेलियां होती है आपकी, घर में बैठ परितान के लिए बुलाने का, घर में बैठ जाने का पांचों, और भंजी को बुला देने का और सुनने का, घर में बैठ के एक अलग ही वाइब्रेशन बनती है। किटी पार्टी करने से अच्छा ऐसा करो, तो एक अच्छा घनिष्ठ मित्रता तैयार होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस कथा में मित्रता थी। आशा करता हूँ आप सबको आज की कथा समझे। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।